पीछे बंदे ने मुझे बताया कि रेट लिस्ट पे जो लगा होता है ना भाईजान, वो रेट हमें नहीं मिलता, हम आवाम को कैसे दें? वो पीरा इसी रेट पे हमारा चलान कर देती है, क्या ऐसा होता है? सर वो पता क्या टमाटर का जो इशू था ना, उसकी वजह से ज्यादा इशू बना हुआ था। हाँ मेन चीज वो है। हाँ ना, जो भी चीज है हाँ, वो टमाटर है, वो केला है, वो अनार है। रेट लिस्ट पे पहले स्टार्टिंग से 55 था, 155। ठीक है, टमाटर आगे ना 300 350 दुकानदार मंडी में 280 90 या 300 के करीब पड़ता था। ऐसे ही है। उसका इशू था। उसकी कैरेज भी पड़नी है। हाँ जी। मंडी से खरीदा है। हम उधर से पूछते, वो कहते हैं वो टैक्स पड़ता है हमें। हाँ जी, यही बात कर रहे हैं कि हमें टैक्स पड़ता है। हाँ जी, वो टैक्स की वजह से ना वो कह रहे थे मंडी में भी महंगा, आगे दुकानदारों में भी ऐसी मतलब। अब मैं वही बात, कसूरवार आप तो नहीं है। नहीं सर, अभी पीरा फर्स्ट वाले पीरा आती है या सलमा भट्ट साहबा प्राइस चेक करने आ जाती हैं, वो तो कहेंगी भाई कितने का बेच रहे हो, पहले वो किसी को भेजेंगी ना, मेरे जैसा बंदा आएगा चुप करके, शॉपर चुप आएगा ढारे को लाइएगा, बाजू का बाजी मैंने इन्होंने इन्हें बेचे, ऐसे ही होना है। तो ये सच उनको बताएं कि जी हमारा कसूर नहीं है। सर हमारा कसूर नहीं है, पता क्या, वो मंडी में जो चीज़ होती है ना लिस्ट में, उससे ज़्यादा वो मंडी में बिक जाती महंगी। हाँ जी, ठीक है, वो ऐसे होता है, दुकानदार जो होता है ना, वो जो होता है वो ऐसे होता है, यार ये 100 रुपए किलो मंडी है तो ये तो 200 बेच रहे हैं, ये क्राइम कर रहे हैं, ये ज़्यादा महंगी बेच रहे हैं। हाँ। उससे ये मतलब को दुकानदार सोचता है यार अब हम तो मजबूर हैं, तो कस्टमर सोचता है हमें ये डबल रेट पे दे रहे हैं। ऐसा ही है। तो लिस्ट में ऊपर ना जो मंडी अगर एक 80 रुपये किलो चीज़ बिक रही है, खर्चा डाल के वो 90 रुपये पड़ जाएगी। अगर 90 रुपये पड़ती है, जारी दुकानदार को 120 चीज़, लेकिन लिस्ट पे उसका रेट 60-65 रुपये होता है। ये बात, ये मेन चीज़ ये है। ये बात है ना कि देखें जिस आपको जो अमाउंट पड़ गई है, हाँ जी, रेट उससे कम लिख दिए इन लोगों ने, यही लिखे देते हैं ना। कस्टमर सोचता है कि यार हमें ये डबल रेट पे दे रहे हैं। कस्टमर ने आपके पास देखना है, एमी को ब्लॉग वीडियो बना लेगा जी। ये भाईजान इतने की मिल रही है, आप इतने की बेच रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। असल जड़ कहाँ पे है ये बताएं? असल जड़ सर मंडी पे ही है। मंडी में है। और मंडी में असल जड़ में कौन बैठा है? मंडी में सर जो रेट लिस्ट में असल में फड़िए जी, ये आरती सर फड़िए भी है, आरती भी मिक्स है ना दोनों, ये आरती ने अभी आ गए ना बीच। पता होता है क्या सर, ये दफ्तर है रेट लिस्ट वालों का। हाँ। उसके सामने रेट लिस्ट के ऊपर 60 रुपए किलो चीज का, मंडी में बिक्री होती है 90 रुपए किलो। उनके सामने बिक्री होती है उनके सामने, लेकिन वो मंडी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हम उससे बोलते हैं ना यार लिस्ट पे ये रेट है। हाँ। वो कहते हैं हम टैक्स देते हैं, हम क्या करें। मेन चीज ड्यूटी ये है है ना उन्हें, पीछे हाँ ड्यूटी जी। लग गई ना उनपे। हाँ जी, हाँ जी। साहब भाई सुनिए, आपने इस गरीब का कसूर नहीं है। शाम को पीरा वाले ने इसके पास आना है, हो सकता सलमा भट्ट साहबा भी आए ना जी, कितने कितने का बेच रहे हो, तरीका भी है ना बात करने का, महजिब तरीका होता है। मैंने महजिब तरीका इनमें देखा नहीं फिलहाल, तरीका होता है बात, कितने का बेच रहे हो मैंने देखिए जी, मैं इतना चुको इन्हों बंद करो, दुकान बंद करो यार। पता क्या होना चाहिए, अगर 90 रुपए किलो 450 रुपए 5 किलो की तरी बिक रही है ना, तो जारी का 100 रुपए किलो पड़ जाएगी खर्चा वगैरह डाल के। ऐसे ही है। ठीक है, और लिस्ट पे उसका रेट होता है 60-65 30-40 से पहले वो हम मंडी से खरीदते हैं महंगी। ठीक है, उस लिस्ट में कम होता है। जब इधर से कस्टमर आता है ना हमारे पास, वो कहता लिस्ट देखता ना यार ये तो डबल रेट लगा रहा है। हाँ जी, वो होता क्या 5000 का फाइन, 3000 का फाइन, वो ये होता है सर। ये उसले इंतजामिया से कभी कोई एसी ने आके आपसे पूछा कि भैया आपको पीछे से कितनी मिल रही है? सर वो तो कोई असिस्टेंट कमिश्नर आया हो? वो तो सिंपल बात करते हैं, अच्छा ये महंगा दिया है, 5000 का फाइन, 3000 का फाइन, खाता पूरा करके चले गए। मैं तो ये भी सुना को पीरा वाला चलान करके गया है या 1500 का जुर्माना डाल के गया, पर्ची भी देके नहीं गया सर। अक्सर नहीं, मैंने तो नहीं अभी तक देखा। पीछे से मैंने सुना ये टमाटर जब इशू बना ना, मैंने एक भी नहीं देखा। अगर किसी ने 500 रुपए किलो या 400 रुपए किलो दिया है ना, तो उन्होंने ना पता क्या किया, एक बार माफी दी है, ठीक है, दूसरी बार उनको ना पर्ची किसी ने दी है, किसी ने नहीं दी। मैंने तो अभी तक यही देखा। इधर आओ, क्योंकि ज्यादा इशू ये टमाटरों से शुरू हुआ है। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सब्जी खरीदने आए हो? सब्जी खरीदने आए हैं, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ। और प्याज इतना महंगा, टमाटर इतने महंगे। सबसे मेन चीज़ जो है ना, वो मसाला जात होते हैं। हाँ। सब्जी तो ठीक है, लेकिन असल चीज़ तो मसाला जाता है, प्याज टमाटर। ये कभी बैंगन हमने सुना था कि 100 रुपये किलो 80 रुपये किलो, यही बैंगन 20 रुपये किलो मिलते थे। यही आटा 60 रुपये किलो मिलता था, जो 110 रुपये किलो हो गया। एकदम आटे को क्या हो गया, गरीब आटे की पहुँच से दूर हो गया, गरीब चिकन से दूर हो गया। चिकन 450 रुपये किलो, 500 रुपये किलो। कभी सुना था चिकन इतना महंगा? 200 रुपये किलो होता था, 150 किलो होता था, 300 किलो मिल जाता था। अब महंगाई इतनी बढ़ रही है, गरीब का जो है ना गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो गया। महंगाई का इतना हालत है, बच्चों की फीसें, तालीम, और बिलों ने मार दिया, बिजली के बिलों ने, टैक्सों ने मार दिया आवाम को। कितना बिल आ गया? बिजली का बिल आप अगर जितना मर्जी बिजली कंट्रोल करें, मशीन ना चलाएं, पानी ना इस्तेमाल करें, मोटर ना चलाएं, फिर भी 15,000 बिल, फिर भी 11,000 बिल। क्या इस्तेमाल करके, क्या इस्तेमाल करें, क्या क्या इस्तेमाल कुछ भी ना, जितना मर्जी बिजली कंट्रोल करें, टैक्स इतने ज़्यादा पड़ गए हैं कि आवाम मर गई है, आवाम मजबूर है। अब आवाम का जीना मुश्किल हो गया, महंगाई का इतना आलम है। हुकूमत पता है क्या कह रही है? हुकूमत कह रही है हमने तो आवाम को इतना सवार दिया कि आज से किसी को जैसा सवारा नहीं था। महंगाई बहुत ज़्यादा है।
हर चीज कंट्रोल कर दी है। सबसे मेन चीज आटा कम होना चाहिए। हाँ। आटे का रेट कम होना चाहिए। जिस तरह आटा 60 रुपए किलो मिलता था वही रेट उसी रेट पे दोबारा मिलना चाहिए। हाँ, जिस तरह ये तो है। टमाटर 50 रुपए किलो 60 रुपए किलो मिलते थे उसी रेट पे दोबारा मिलने चाहिए। वो कहते हैं अभी कैसे मिलेगी, अभी जरा आवाम को कुर्बानी देनी पड़ेगी ना। नहीं, बड़ा मुश्किल हालात में था, डिफॉल्टर से निकाला है शहबाज शरीफ साहब ने, हाँ वो तो निकालना है बिल्कुल निकाला है ना। लेकिन तो कुर्बानी आपने देनी है अब। कुर्बानी तो देनी है लेकिन इतनी ज्यादा कुर्बानी नहीं दे सकते। वापिस की है महंगाई की आलम में। हाँ, हाँ सब्जी खरीदी है सुबह। हुकूमत अच्छे काम कर रही है। हमारे लिए ग्रीन बसें चलाई है, मेट्रो बस वाह, चलाई है। और क्या चाहिए आपको? हमारे लिए काम तो किए हैं। कह रहे हो कि महंगाई नहीं नहीं, कंट्रोल महंगाई की। तो कंट्रोल हो ना। टमाटर तो सस्ते हों, मसाला जात तो सस्ते हों, कोई बात नहीं, उसकी जगह आपको बस दे दी है। वो तो दे दी है। हाँ। वो हमारे लिए सहूलत है, सफर की सहूलत दी है। हाँ, आओ लेकिन आगे महंगाई भी कम होनी चाहिए ना। हाँ, ये तो होनी चाहिए। तो उन्होंने की तो है, मैं कही तो जा रहा हूँ, उन्होंने कर दी है महंगाई। आटा 60 रुपए किलो करें वो ना, सलमा जिस तरह भट्ट साहबा को पहले था। जानते हो, जो प्राइस आके चेक करती हैं, हाँ, बंदे करती पकड़ती हैं, हैं। वो बिल्कुल। इतने बंदे तो पकड़ रही हैं। लेकिन अभी मसाला जात का रेट तो कम हो। हाँ, मसाला जात बताऊँ को क्या, वो गरम मसाला ना समझ बैठे। बताओ मसाला जात में क्या क्या आता है? टमाटर हाँ लहसुन सस्ता हो, हाँ आलू सस्ते हो। हाँ। आलू 40 रुपए किलो नहीं चाहिए। हाँ हैं? वही 80 रुपए किलो है, वही 100 रुपए किलो दे रहे हैं। हाँ, ये सब कुछ है। ये भी आटा अभी ये भी भाई सबसे- ले रहे हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, जी वालेकुम कैसे हैं आप? खैरियत जी, से अल्लाह हैं? का शुक्र। तबीयत ठीक है? खरीदारी हो रही है भाईजान? जी जी क्या हालात चल रहे हैं? मैं सुने सब्जियाँ फल सब सस्ता हो गया, अब हर चीज़ मिल रही है। दुनिया जान की सब्जी आ गई पाकिस्तान में। जी सब्जी तो आ गई लेकिन प्याज का रेट अब ज़्यादा बढ़ गया। पहले 100 था, 120 था, अब 180 तक चला गया। भाईजान मैंने सुना है, मेरे पास सदाम साहब इधर आए हैं, मैंने इनसे सुना है ये मार्केट के ना ओहदेदार हैं, जी जी जहाँ से ये लोग माल लेकर आते हैं। जी जी इनके बकौल मैंने सुना है कि प्याज ही महंगा होने वाला है। मैं आपको खुशखबरी देने लगा आवाम को इनके सामने। कितना महंगा होने वाला है सदाम साहब प्याज? जी प्याज असल में हमारी जो है ना ये फसलें तबाह हो गई थी, उस वजह से प्याज के रेट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा भर गए हुए हैं। मंडी में इस वक्त जो है ना वो काफ़ी तकरीबन कोई 180 रुपए किलो तो मंडी में इस वक्त बिक रहा है। हाँ। और जो है ना अगर ईरान से मंडी में। और ईरान से अगर इंपोर्ट ना की गई तो ये डेफिनेटली ये प्याज तो 300 400 500 रुपए किलो भी जा सकता है। डेफिनेट बेसिकली हमारी फसल जब तैयार हो जाएगी, क्योंकि आगे है हमारी फसलें। हाँ। फसल हमारी जब तैयार हो जाएगी यही प्याज आपको 50 रुपए किलो भी मिलेगा। कब? लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा, कितना टाइम? 2 महीने तकरीबन लग जाएंगे। जनवरी में मिल जाएगा। हाँ, आप कह लेंगे नए साल की खुशी में आपको ये प्याज जो है 100 रुपए से कम कीमत लेकिन में ये आपको जो मिलेगा। 2 महीने अवाम ने महंगा प्याज ये इस्तेमाल करना ये है, थोड़ा सा गुजारा वो करना अवाम पड़ेगा। के अकाउंट में पैसे कौन डालेगा? क्योंकि आप बताएं, इनसे बाद में पूछूंगा। वो कह रहे हैं गुजारा करना पड़ना है अभी आपको। जी, 500 रुपए का प्याज होना है अभी, ये इंकशाफ हुआ है। अच्छा, क्या करेंगे फिर? बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर तो। हांडी हम पकाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, या फिर यही हो सकता है कि फिर प्याज के बगैर ही हांडी बने। प्याज के बगैर तो हांडी बनती नहीं, मैंने सुना है। मेरी माँ ने हांडी पकांदी नहीं प्याज के बगैर, लेकिन मेरी माँ तो नहीं पकांदी। अब हमारी जब कौन से दूर हो जाएंगे, 500 रुपए किलो होगा तो हम कैसे उसको मैनेज करेंगे? हाँ, बहुत मुश्किल। यही सवाल है, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। अब बताएं, प्रोग्राम के आखिर में एक सवाल करने को आपसे सदाम भाई, आखिरी सवाल ही समझें आप। ये प्याज की जो आपने खुशखबरी दे रही है कि 500 रुपये किलो प्याज चला जाएगा, अब वो जो 500 रुपये के लिए आवाम को बर्दाश्त करने पड़ेंगे, वो कब तक बर्दाश्त करने हैं? देखिए, वो मैं आपको बताया कि सिर्फ ये 2 महीने की है, और लेकिन ये है कि हमारी मुकामी फसल साथ साथ नहीं, 2 चलेगी। महीने को कौन बर्दाश्त करेगा? देखिए, ये हमारी मुकामी फसल साथ साथ चलेगी। ऐसा हाँ। नहीं है कि प्याज बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। प्याज मौजूद है हमारे पाकिस्तान में। हाँ। हमारी मुकामी फसल जो है वो मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अगर ईरान से अगर इंपोर्ट किया जाता है तो यही प्याज जो है आपको मतलब कम कीमत में ईरान आपको से जब हम मिलेगा। इंपोर्ट करेंगे तो हम ईरान को उतना पैसा देंगे जितना हमारा भी खर्च आएगा फसल तैयार करने में। डेफिनेटली वो पैसा तो देना पड़ेगा, जाहिर ज़्यादा बात है। पैसा आपने देना import- पड़ेगा ना। और सबसे बड़ी बात है, आपने अपने पाकिस्तान में टैक्स की शरह को मजबूत भी आपने करना है। हाँ जी। जो हमारे इंपोर्टर हैं वो टैक्स भी देंगे गवर्नमेंट को। हाँ जी। जब वो टैक्स देंगे डेफिनेटली, और हो जाता। वो ही जो है प्याज आपको कम कीमत में आपको मिलेगा।